उनके लोग किसी चीज में इन्वॉल्व हैं। अगर हो जाएगा, अगर कोई गलत होगा तो कानून अपना कार्य करेगा। तीसरी चीज मेरी, आप 55 देश की बात करें। सर मैं भारत का निवासी हूं, भारत की बात करते हैं ना। भारत के अंदर क्या ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल का इंचार्ज था, उस पर यूएपी एनआईए क्यों नहीं लगा? असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले आज जेल में क्यों नहीं है? जो नरसिंहानंद रोजाना मुसलमानों को काटने की बात करता है, बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद, एनआईए जांच क्यों नहीं करता? यूएपीए क्यों नहीं करता? जो लोग भी किसी भी मजहब के खिलाफ हथियार उठाने की बात करें, मारने काटने की बात करें, उनके लिए इक्वल जस्टिस के बुनियाद पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अश्वनी भाई मैं तो कह रहा हूं पीआईएल फाइल कीजिए। आप जैसे बड़े वकील को, एक बड़े जानकार को यह संदेश देना चाहिए। और देश का सबसे बड़ा शो न्यूज 18 का, मिस देवगन का, कि पूरे देश में संदेश जाए, कोई किसी धर्म के खिलाफ बकवास करेगा, किसी धर्म को मारने काटने की बात करेगा। शादाब अपनी आप वाणी को विराम दीजिए, वाणी को आपने अपनी बात को रख लिया। अश्विनी बात है 30 सेकंड जवाब, देन साजिद रशीदी। पीआईएल फाइल किया है मैंने, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए पीआईएल फाइल किया है मैंने, विदेशी फंडिंग रोकने के लिए पीआईएल फाइल किया है, हवाला फंडिंग के लिए पीआईएल फाइल किया हुआ है, एफसीआरए को ठीक करने के लिए पीआईएल फाइल किया। मेरी 150 से ज्यादा पीआईएल है, उसमें ज्यादातर मेरी पीआईएल पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म पे है। मैं जो अमित जी के पास टाइम नहीं होगा ना, मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूं। 150 पीआईएल है, तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कितना हमने इसमें रातें गुजारी, कितने हमने रातें खराब की, कितने जांच की जाए। जो ओवैसी के ऊपर गोली चलाते हैं उन पर भी तो जांच की जाए। क्या गलत बातें कर रहे हैं? ओवैसी पर जिसने गोली कराई, गोली चलाई, वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसी बात करते हैं? नरसिंहानंद अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसको सबने कंडेम किया नहीं किया? किसी ने बोला हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? नरसिंहानंद की जब गिरफ्तारी हुई, कैसी आप बात कर रहे हैं? नरसिंहानंद की तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। उमर खालिद नाम का नौजवान जेल में। देखिए एक सेकंड, उमर अब कोई देश विरोधी काम करेगा, करते रहोगे शादाब। अरे शादाब चौहान, आप अनकंट्रोल हो जाते हैं। ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। आप अनकंट्रोल हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता आप क्या बोल रहे हैं। आप उमर खालिद जैसा नौजवान, अरे उमर खालिद ने अगर देश विरोधी काम किया होगा, कोई गलत काम किया होगा, वो जेल जाएगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा। नरसिंहानंद ने गलत काम किया, वो जेल गया। और असद ओवैसी साहब के पर जिसने गोली चलाई, वो जेल गया। कमाल की बात है, आप लोग जेल जाने वाले का धर्म ढूंढने लग जाते हैं। कमजोरी वही है, दिक्कत वही है। मैं साजिद रशीदी का रुख करता हूं। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है ये देश के इंटरेस्ट में है? क्योंकि अगर पीएफआई आईएसआईएस जैसे संगठन के साथ हाथ मिला रहा है या फिर उसके संपर्क में है, तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इट इज अ बिग थ्रेट। देखो अमीश भाई, अगर किसी पर भी कार्रवाई देश के इंटरेस्ट में हो तो वो बहुत अच्छी बात है और हम उसी के साथ रहेंगे। कोई भी आदमी देश के खिलाफ काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कार्रवाई वोट बैंक के इंटरेस्ट में होने लगे और अगर वो कार्रवाई कैसा वोट बैंक, अगला टारगेट आने के लिए और पाने के लिए की जाए, तो मैं समझता हूं वो संदेह के घेरे में आती है। और ये संविधान कहता है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए बोलिए आप। हमें अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है, 2009 में पीएफआई को चिन्हित किया गया था, उसके बाद में 2011 में बाकायदा गृह मंत्रालय में इस पर एक बड़ी बैठक हुई, और कई बड़े सरकर्दा लोगों ने, डीजीपी लोगों ने कहा कि भाई ये इस तरह के काम हो रहे हैं। तो 11 साल किस चीज का इंतजार किया आपने? आज भी देखिए, ये मैं इनकलाब पेपर दिखा रहा हूं आपको, जिसको जागरण ग्रुप निकालता है, कोई मुसलमान नहीं निकालता। सुनिए बात, इसमें लिखा है बाकायदा कि सरकार की मंशा अभी भी। साजिद रशीदी, मेरा आपसे निवेदन है, इसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। ये अगर एंटी इंडिया मूवमेंट पे कोई कार्रवाई हो रही है तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है। मैंने एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं बोला। आपने बोला ये जागरण मैंने बोला ही हिंदू मुसलमान। इसको कोई मुसलमान नहीं निकालता, इसका कोई मतलब नहीं है ना। जब हम खबर दिखाते हैं ना, हम हिंदू होते हैं तो मुसलमान होते हैं ना, हम खबर दिखा रहे हैं। आप देखा ना, आप मेरी कौन सी बात पकड़ ली आपने बोली ये बात पकड़ ली। मैं कह रहा हूं कि इसको मुसलमान नहीं निकालता। अगर मुसलमान निकालता तो आप कहते तो मुसलमानों का अखबार है। ठीक है। मैं कह रहा हूं दैनिक जागरण है, वो कह रहा है, देखिए उसकी खबर है, ऑथेंटिक खबर है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के सूत्रों से पता चला है कि हुकूमत की नीयत इस तंजीम को बैन करने की नहीं है अभी भी। आप क्यों बैन हमारे पास तो खबर है शायद बैन करने की है। ओके रिजवान अहमद, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान अहमद,
रिजवान अहमद, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क एक बार फिर टूट गया है। कामले साहब, मैं आपका रुख करता हूं। कामले साहब, क्या आपको लगता है कि पीएफआई का जो खुफिया विंग पर पर्दाफाश हुआ है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता टारगेट पे थे, उन पे नजर थी? हो इसके ऊपर बोलने के पहले, क्योंकि देश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और मीडिया में क्या चल रहा है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया ये डिसाइड कर रहा है खुद ही कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, खुद ही डिसाइड कर रहा है। किसने करा? किसने करा? मैंने करा क्या इस कार्यक्रम के अंदर? सुनिए, अरे एक मिनट बात सुनने के बाद ही सवाल कीजिए ना भाई, मेरी बात भी नहीं सुन रहे आप। आपका टीआरपी बढ़ाना है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। टीआरपी की बात नहीं है सर, टीआरपी की बात नहीं है। आपने आते ही ये ज्ञान दिया, आपने आते ही ज्ञान दिया। देखिए मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, मैंने कहा हिंदू मुसलमान भाई, आप समय बर्बाद मत कीजिए ना। नहीं, देखिए समय कौन बर्बाद कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदू मुसलमान किसने किया? किसने किया? जान रही है ना, दुनिया जान रही है। दुनिया जाने फिर, ये कह रहा हूं, दुनिया जाने फिर किसने करा हिंदू मुसलमान? पीएफआई में किसने करा हिंदू मुसलमान? पीएफआई एक एंटी इंडिया संगठन है, जिसपे अगर कार्रवाई हो रही है, उसको हिंदू मुसलमान के साथ कौन जोड़ रहा है? आप पत्रकार हो, देश की इतिहास की जानकारी और वर्तमान की जानकारी आपके पास में है, तो आप खुद डिसाइड कर लो। इस देशभक्त हो तो खुद डिसाइड कर लो, देशभक्त हो तो, समझे क्या? या तो मेरी बात सुनो आप। क्या मैं ये कह रहा हूं कि पीएफआई के ऊपर या किसी भी देश के संगठन के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि वो राष्ट्र के विरोध में है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। मगर दूसरी बात, ये जो पीएफआई के ऊपर कार्रवाई का समय है, इस बात को समझना होगा। देश में सरकार है, देश में लोकतंत्र है, देश में देश की सुरक्षा के लिए, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए एजेंसियां हैं। देश में ये सारी एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में होती है। अभी 2024 के चुनाव है, 2014 से लेकर 2022 तक जो सरकार भारत में काम कर रही है, जी 2 साल बाद चुनाव, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वो अपने, सुनो ना भाई, सुनो, जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है वो सरकार कितनी सफल है असफल है, ये सारी देश के लोग तो जानते ही है, दुनिया भी जानती है। तो वर्तमान में उनके पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है